पाठशाला में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि पिछली स्वाध्याय की कक्षाओं से हमारा विषय चल रहा है पंचकल्याणक, जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से हमने समझा पंचकल्याणक क्या होता है, कब होता है, किनका होता है, कौन करते हैं, किसे कहते हैं, ये समझा। और एक एक करके पंचकल्याणकों का विस्तृत विवेचन भी हम पिछले स्वाध्याय की कक्षाओं से समझ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले गर्भ कल्याणक, उसके बाद जन्म कल्याणक, उसके बाद तप कल्याणक के बारे में विस्तार से समझा और जाना। आज हम जिस स्वाध्याय को करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं वह चौथा कल्याणक, जिसको हम कहते हैं ज्ञान कल्याणक, इसको समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। विषय है हमारा ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक, ज्ञान कल्याणक किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कहा जा सकता है, इसकी दो तरह से परिभाषा हम कर सकते हैं। जिनका ज्ञान ही प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है उसे हम ज्ञान कल्याणक कहते हैं। पुनः एक बार सुनिएगा, जिनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति या जिनका ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्राणी मात्र का कल्याण करता हो, उस ज्ञान को हम ज्ञान कल्याणक कहते हैं। दूसरी बात यह भी कह सकते हैं कि जब तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब देवता और मनुष्य सब मिल करके एक जो महोत्सव मनाते हैं उसे भी हम ज्ञान कल्याणक कहते हैं। अब यह ज्ञान कल्याणक क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आत्मिक वैभव क्या है, शारीरिक परिवर्तन क्या हो जाता है, इत्यादि सब बातें आज के इस पाठ में हम विस्तार से समझेंगे। उससे पूर्व हम ये बात समझें कि ये तीर्थंकर प्रभु ज्ञान कल्याणक केवल ज्ञान को प्राप्त कैसे होते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। परंतु उससे पूर्व हमें ये संक्षिप्त में समझना जरूरी है कि ये ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है इस जीव को, इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि तप कल्याणक में हमने देखा कि मुनि बन चुके हैं हमारे तीर्थंकर, मुनि बन करके अपनी आत्म साधना में लीन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुनि बनते ही गुणस्थान जो होता है वह 7वां हो जाता है और फिर वापस अंतर्मुहूर्त के अंदर नीचे वापस आ जाते हैं, गुणस्थान 6वां हो जाता है। बहुत समय तक 6वां गुणस्थान मुनिराजों के रहता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे ही दीक्षा लेते हैं, वस्त्र फेंकते हैं, तब जो गुणस्थान होता है उनका, वो गुणस्थान होता है 7वां। उसके बाद वापस 6वां गुणस्थान हो जाता है। फिर इस तरह से 6वां यह गुणस्थान अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होता ही रहता है मुनिराजों के। अब ये गुणस्थान क्या होते हैं, ये थोड़ा विषय आपको आज नया प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं आज उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं हम, है ना। परिभाषा मोह और योग के निमित्त से आत्मा के आत्म परिणामों में होने वाली तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप यह जीव किस तरह से उन्नति को प्राप्त होता है, वैसे वैसे इसके गुणस्थान ऊपर 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 की ओर होते रहते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं। इसकी एक अलग से अपन विस्तृत व्याख्या किसी अलग कक्षा में करेंगे। हम सिर्फ कैसे यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ इस बात को समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 6वां 7वां गुणस्थान मुनिराजों का होता ही रहता है, अंतर मुहूर्त के अंदर का परिवर्तित। अब मैं आप छोटा सा उदाहरण दूंगा। मुनिराज जैसे ही आहार चौके में आहार करने गए, हाथ ऐसा करते हैं तो गुणस्थान 6वां, और जैसे ही आहार लिया और ऐसे आहार करके, है ना, आहार लेते ही गुणस्थान 7वां। इतना सूक्ष्म परिवर्तन 6वां 7वां में होता रहता है। संक्षिप्त में अगर हम कहूं तो प्रवृत्ति जहां होती है वह गुणस्थान 6वां, निवृत्ति जहां होती है वह गुणस्थान 7वां। अर्थात संसार की ओर दृष्टि जहां होती है गुणस्थान 6वां, और आत्मा की ओर दृष्टि जहां हो जाती है वह गुणस्थान 7वां। तो मुनिराजों के हर अंतर मुहूर्त में 6वां 7वां ये गुणस्थान लगा ही रहता है। लेकिन इसके बाद जो बहुत निकट भव्य कहें या फिर तद्भव मोक्षगामी जो होते हैं, वे फिर श्रेणी आरोहण भी करते हैं। श्रेणी आरोहण क्या होता है वो यहां पर हम समझेंगे।
यहाँ दो प्रकार की स्थिति बनती है। सातवें गुणस्थान के बाद दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक होती है ये उपशम श्रेणी, और ये एक होती है क्षपक श्रेणी। दो श्रेणी होती है, दो रास्ते होते हैं, दो मार्ग हो गए, है ना। छठे सातवें गुणस्थान के बाद आठवां नौवां आदि के लिए दो मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग है उपशम श्रेणी, एक मार्ग है क्षपक श्रेणी। जहां मोहनीय कर्म का, उपशम श्रेणी किसे कहते हैं सबसे पहले, जहां जीव मोहनीय कर्म का उपशम करता हुआ जाए, ध्यान से सुनना, जहां जीव मोहनीय कर्म का उपशम करते हुए आगे बढ़े, उस श्रेणी का नाम है उपशम श्रेणी। और जहां जीव मोहनीय कर्म का क्षय करते हुए आगे बढ़े, उस श्रेणी का नाम है क्षपक श्रेणी, है ना। उपशम और क्षपक, कोई पूछे आपसे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में क्या अंतर है, तो हम ये बता सकते हैं, जहां मोहनीय कर्म को दबाया जाता है। दबाना इन द सेंस, दबाने का मतलब यह है कि अपने परिणामों को अंदर ही अंदर रखना, और जैसे ही प्रतिकूलता या और कुछ स्थितियां बनती हैं, तत्काल वो कर्म उदय में आ जाता है। तो वो जो दबाना होता है उसको ही हम यहाँ पर उपशम कहते हैं। शास्त्र में उदाहरण दिया है, जैसे कांच का ग्लास लीजिएगा, कांच के ग्लास में हल्की सी गंदगी होती है, कचरा होता है। अब यदि उसमें हम फिटकरी डाल देते हैं, कतक फल डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं, तो अब उसमें जितना भी कचरा था वो देखना धीरे 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 बैठ गया। लेकिन उसी कांच के ग्लास को हल्का सा टक्कर मारिएगा तो वापस जो बैठा हुआ कचरा है वो ऊपर आ जाता है। उपशम में क्या होता है, कर्म जो है वो दबता है, कर्म जो है वो बैठ जाता है। और क्षपक श्रेणी में कर्मों का नाश करते हुए, पूरी तरह से क्षय करते हुए जीव आगे बढ़ता है। उपशम श्रेणी में कर्म वापस उदय आ सकते हैं, लेकिन क्षपक श्रेणी में जो एक बार कर्मों का क्षय किया है वो वापस उदय को प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से ये दो श्रेणियां बनी हैं। हम देखते हैं कौन सी श्रेणी किधर की ओर जाती है, इसका भी रास्ता यहां पर देखते हैं। कहते हैं आठवां गुणस्थान इधर भी होता है, आठवां इधर भी होता है। नौवां गुणस्थान, नौवां इधर भी होता है, नौवां इधर भी होता है। 10वां गुणस्थान, 10वां इधर भी होता है, 10वां इधर भी होता है। 11वां इधर ही होता है, इधर 11वां नहीं होता। फिर सीधा 12वां, 13वां और 14वां। तो आपने देखा ये रास्ता जो है वो आगे तक जाता है, और ये रास्ता जो है वो यहीं पर ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब सही रास्ता जो है वो हमारा ये है उपशम श्रेणी वाला, क्षपक श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी हम चढ़ेंगे, कर्मों को दबाते हुए यदि हम चलते हैं तो 8वें गुणस्थान, फिर 9वें गुणस्थान, फिर 10वें गुणस्थान, फिर 11वें गुणस्थान। 11वें गुणस्थान के बाद जीव को नियम से नीचे आना ही आना होता है। 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें से होता हुआ जीव 7वें से आकर के, ये भी हो सकता है उपशम श्रेणी से उतर करके वो वापस क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा भी व्याख्यान आया है। या फिर और नीचे गिरते 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 वो पहले गुणस्थान तक भी जा सकता है, उपशम श्रेणी वाला। तो ये रास्ता तो उपशम श्रेणी का हो गया सब, जहां पर मोहनीय कर्म को दबा करके यह जीव ऊपर की ओर बढ़ा था। दूसरा रास्ता यदि हम देखते हैं तो एक क्षपक श्रेणी का है। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें 8वें गुणस्थान के बाद जीव 9वें गुणस्थान को प्राप्त होता है, 9वें गुणस्थान के बाद जीव 10वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। 8वें गुणस्थान की दो स्थितियां, जहां कर्मों को दबा करके आगे बढ़ता है वो गुणस्थान उपशम श्रेणी वाला 8वां गुणस्थान, और जहां कर्मों का नाश करके जीव ऊपर बढ़ता है वो क्षपक श्रेणी वाला 8वां गुणस्थान। तो ऐसे ही 8वां, 9वां, 10वां, ये तो तीन स्थितियां बनती हैं। लेकिन 11वां गुणस्थान जो है, जिसका नाम है क्षीण मोह, उपशांत मोह, उपशांत मोह, उपशांत मोह कहते हैं। यहां पर स्थिति 11वें गुणस्थान में अपने संपूर्ण मोहनीय कर्म को जिसने दबा दिया है, संपूर्ण मोहनीय कर्म, है ना, यहां से प्रोसेस चालू हुआ था उसका मोहनीय कर्म को दबाने का।
8वें में, 9वें में, 10वें में दबाते दबाते 11वें में जिसने अपने संपूर्ण मोहनीय कर्म को दबा दिया है ना, ऐसी स्थिति जो बनती है उसको बोलते हैं उपशांत मोह नामक 11वां गुणस्थान। लेकिन यहां संपूर्ण कर्मों को दबाने वाली स्थिति तो बनती नहीं है, इसलिए 11वां गुणस्थान यहां नहीं बताया गया है। फिर यहां क्या होता है, कुछ मोहनीय कर्म के कर्मों को यहां नाश किया, फिर कुछ यहां नाश किया, फिर कुछ यहां नाश किया, किंतु उपशांत मोह नाम का 11वां गुणस्थान तो यहां होगा नहीं, क्योंकि ये तो नाश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो क्षपक श्रेणी में कभी भी 11वां गुणस्थान नहीं बनता है, और उपशम श्रेणी में 11वें से ऊपर कभी गुणस्थान नहीं बनता। यह विशेष इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। फिर उसके बाद आता है गुणस्थान 12वां। गुणस्थान 12वें में फिर 12वें के बाद 13वें गुणस्थान में आकर के यह जीव जो है वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। 8वें, 9वें और 10वें, 8वें, 9वें, 10वें इन 3 गुणस्थानों में 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोहनीय कर्म का संपूर्ण नाश करके यह जीव 12वें गुणस्थान को प्राप्त होता है, और 12वें गुणस्थान में फिर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में यह जीव शेष जो 3 अघातिया कर्म बचे हुए हैं उसको भी यह जीव नाश करता है। तो इस तरह से 12वें गुणस्थान में शेष 3 अघात्य, 13वें गुणस्थान में संपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति इसको हो जाती है। अब यहां पर विचार करना है ध्यान का। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार का ध्यान होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, जिसमें शुक्ल ध्यान भी अपने आप में 4 प्रकार का होता है। पृथक्त्व, वितर्क, विचार, मैं लिखता हूं यहां पर, पृथक्त्व, वितर्क, विचार और एकत्व, वितर्क, अविचार। पृथक्त्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, है ना। इन सब की व्याख्या जो है वो बड़ी विस्तृत है। जब हम ध्यान का प्रसंग लेंगे तब हम शुक्ल ध्यान के ऊपर विशेष व्याख्यान करके आपको समझाएंगे। संक्षिप्त में इतना समझिएगा कि जहां अलग अलग, पृथक्त्व का मतलब अलग अलग प्रकार के, वितर्क का मतलब होता है श्रुत का अवलंबन लेकर के, विचार का मतलब होता है अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति जहां पर होती है उसे हम कहते हैं पृथक्त्व, वितर्क, विचार। अर्थात ये शुक्ल ध्यान है। ये क्या है? शुक्ल ध्यान। यह शुक्ल ध्यान जो है वो कहां कहां होता है? तो 8वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में और 10वें गुणस्थान में। इन 3 गुणस्थानों में अर्थात पृथक्त्व, वितर्क, विचार होता है। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं, प्रथम पृथक्त्व, वितर्क, विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्मों को नाश करता है ना, या फिर उपशम करता है, एक ही बात है। उसके बाद 12वां गुणस्थान जैसे आता है वहां पर यह जीव पुनः एकत्व, वितर्क, अविचार नामक दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव जो है वो शेष 3 अघातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म का नाश करके यह जीव इन 3 कर्मों का नाश करके 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। पूरी जो कही गई बात है उसको संक्षिप्त में एक बार फिर से बताना चाहूंगा। यह जीव 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान, पृथक्त्व, वितर्क, विचार इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहनीय कर्म का नाश करता है। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में यह जीव पुनः शेष जो 3 घातिया कर्म बचे हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म का नाश करता है। और इसके बाद इन चारों कर्मों का नाश करने के बाद यह जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। आज जो हमारा कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक, वो 13वें गुण स्थान की अवस्था वाला है।
अभी तक जो हमारे आदिनाथ थे वे आदिनाथ मुनि थे, हमारे जो महावीर स्वामी थे वे महावीर मुनि थे। लेकिन आज के बाद वे क्या बन जाते हैं, आज से उनकी संज्ञा जो है वो चेंज हो जाती है, उनको हम भगवान कहने लग जाते हैं, है ना। अब आज से जैसे 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है तो उनको हम भगवान भी कहते हैं, है ना, जिनेन्द्र भी कहते हैं, जिनदेव भी कहते हैं, है ना, और भी बहुत सारे नाम, देवाधिदेव भी बोल सकते हैं, जिनेन्द्र भगवान भी बोल सकते हैं, तीर्थंकर भगवान भी बोलते हैं, केवली भी बोलते हैं। ये सब पर्यायवाची है, ये सब हमारी भगवत्ता के सूचक है। इस गुण स्थान में आने के बाद ये सब चीजें कब प्राप्त होती है, 13वें गुण स्थान में, अर्थात यह जीव अब ध्यान के माध्यम से 13वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। आज पूरे 13वें गुण स्थान में रहने वाले जीव की क्या विशेषता होती है वो सब आज हम देखने जा रहे हैं। तो आज मैंने अभी आपको ये बताया कि इस तरह से यह जीव अभी तक कल्याणक में कैसे ध्यानारूढ़ हो गया। प्रश्न हो सकता है कि ये सब इंटेंशनली अर्थात विचार करके कि मैं अब उपशम श्रेणी नहीं चढ़ना, मुझे क्षपक श्रेणी चढ़ना है, ये विचार होता होगा? नहीं, अपने आप जीवों के इस तरह से परिणाम बनते हैं, फिर वापस इतनी ध्यान लगता है, फिर नहीं लगता है, फिर वापस नीचे गुण स्थान में गिर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऐसी अवस्था बनती है। और फिर धीरे धीरे जा करके यह जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है। और ध्यान रखना, एक बार किसी कर्म का क्षय हो जाता है, एक बार किसी कर्म को नाश कर देते हैं, उसके बाद वह कर्म वापस कभी भी इस आत्मा से नहीं आता। उपशम श्रेणी में तो यह जीव क्या करता है, कर्मों को दबाता है, तो उसकी वजह से दबे हुए कर्म वापस अंतर्मुहूर्त में उदय को प्राप्त हो जाते हैं, तो वापस जीव की अशुद्ध अवस्था आ जाती है, तो वापस धीरे 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 गुणस्थान गिरता हुआ वो नीचे भी आ सकता है। लेकिन जब कर्मों का क्षय करता है जीव, तो एक बार जिन कर्मों का नाश कर दिया है वो कर्म कभी भी इस आत्मा से नहीं लगते हैं। इसी कारण से जो जीव एक बार क्षपक श्रेणी चढ़ जाता है वो तद्भव मोक्षगामी होता है। ध्यान रखना, जो जीव वही, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, वही जीव क्षपक श्रेणी चढ़ता है जो तद्भव मोक्षगामी होता है, उसी भव से जिसको मोक्ष जाना होता है। क्योंकि एक बार क्षपक श्रेणी चढ़ने के बाद मरण भी नहीं होता, वो जीव सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता ही है। इसलिए ये क्षपक श्रेणी चढ़ने की यह अवस्था जो है वो यहां पर हमने यहां देखी, और कैसे यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है इस बात को देखा। अब इसके बाद जो विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा था कि केवल ज्ञान होने के बाद, अब जैसे भगवान का केवल ज्ञान हो गया, सब केवल ज्ञान हो गया, अर्थात इन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, तो ये कैसे सबको पता चलता है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, है ना, अपन ने पहले भी देखा था। ये भवनवासी के देवों में शंखनाद, व्यंतरों के भेरीनाद, भेरीनाद बोले या फिर इसको दुंदुभी बोल सकते हैं, दुंदुभी विभिन्न प्रकार के बाजे, और ज्योतिषों के सिंहनाद होता है, सिंह की आवाज होती है, और वैमानिकों में घंटानाद होता है ना। ये इंटीमेशंस होते हैं देवों में, उनके भवनों में या उनके विमानों में इस तरह की कुछ व्यवस्था होती है कि एक साथ शंखनाद, भेरीनाद, दुंदुभी, सिंहनाद, घंटानाद होता है, जिससे देवों को पता चलता है कि ओहो, है ना, भगवान का ज्ञान कल्याणक का महोत्सव हो गया। क्योंकि कई जगह हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, फिर विदेश क्षेत्र है, सब जगह, तो जैसे कहीं पर भी किसी भी तरह के तीर्थंकर का यदि केवल ज्ञान वगैरह होता है तो ये एक उनको सूचना मिलती है इस तरह से, जिससे उनको पता चलता है। दूसरा एक और भी जो वहां स्वर्गों में इंद्र हैं, उन इंद्रों के लिए बताया जाता है आसन कंपायमान, अर्थात जो देवों में इंद्र हैं उन इंद्रों के आसन कंपायमान होने लग जाते हैं। आसन कंपायमान होते ही अपने अवधि ज्ञान से वे जानते हैं, ओहो, भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव हो गया, बड़े उत्साह के साथ इस महोत्सव को हमको मनाना है। इस तरह से पहले तो जैसे उनका आसन कंपायमान होता है, उनको पता चलता है ज्ञान कल्याणक हो गया, तत्काल अपने स्थान से 7 कदम आगे जा करके, है ना, बड़े विनय के साथ प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनको
कि हे प्रभु, आपके ज्ञान कल्याण के इस अवसर पर मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, यूं करके वहीं बैठे बैठे अपने तीर्थंकर प्रभु को स्मरण करते हुए उनका नमन और अभिवादन करते हैं। उसके बाद फिर पूरे परिकर को लेकर के, पूरे सभी जितने भी देव आदि हैं, सब उन सब को लेकर के यह जीव कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। तो अब यहाँ की परिभाषा देखिएगा, ज्ञान कल्याणक का मतलब क्या? ज्ञान कल्याणक का मतलब यह है कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जो देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा महोत्सव मनाया जाता है, उसे ज्ञान कल्याणक कहते हैं। फिर से समझें, अर्थात जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ जो उत्सव मनाया जाता है, उसे हम ज्ञान कल्याणक कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनका केवल ज्ञान होना प्राणी मात्र के लिए कल्याण का निमित्त बनता है, उसे हम ज्ञान कल्याणक कहते हैं। तो इस तरह की दोनों परिभाषाएं हम यहां पर जोड़ सकते हैं। एक साथ में बात, और जब ये बात निकली है तो मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूं कि चलिए उसके आगे हम दूसरे वाले टॉपिक में इसको समझते हैं। तो ज्ञान कल्याणक होते ही क्या होता है, इस जीव को क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ज्ञान कल्याणक महोत्सव जब हम देखने जाते हैं पंच कल्याणकों के अवसर पर, तो हम क्या क्या देखते हैं वहां पर, और उनकी क्या मीनिंग्स हैं, क्यों किया जाता है, ये सब चीजें भी आज के दिन हम विस्तार से समझते हैं। मैंने इस ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पूरे सिस्टम्स को 4 भागों में विभाजित किया है। ज्ञान कल्याणक में भगवान को आत्मिक वैभव की प्राप्ति होती है। दूसरा, शारीरिक वैभव की प्राप्ति होती है। तीसरा, सामाजिक वैभव क्या होता है उस समय, आसपास का वातावरण का वैभव क्या होता है केवल ज्ञान होने के बाद। और चौथी चीज है मांगलिक वैभव। इस तरह से हम ज्ञान कल्याण को इन 4 भागों में यहां पर समझते हैं। अब जीव को जब ज्ञान कल्याण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या क्या अवस्थाएं बनती है। सबसे पहले हम समझते हैं आत्मिक वैभव। वैभव का मतलब क्या? विभूति, है ना। वैभव क्या ऐसी स्थिति इस जीव को प्राप्त होती है कि जैसे यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो क्या परिवर्तन आता है उसकी आत्मा में, क्या चेंजेस आते हैं उसकी अपने आत्मा स्वसंवेदन में, क्या अनुभव होता है उस जीव को, किस तरह का भाव उसके अंदर आता है। ये बात हमको यहाँ पर इसके आत्मिक वैभव में समझनी। जब यह जीव तीर्थंकर का जीव हो या कोई भी जीव जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तो आत्मिक वैभव क्या प्राप्त होता है तो उसके लिए 4 बातें बताते हैं। अनंत ज्ञान, सबसे पहला आत्मिक वैभव इसको प्राप्त होता है अनंत ज्ञान का। अनंत ज्ञान का मतलब क्या है ना? अनंत ज्ञान का मतलब होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किससे प्राप्त होता है ये? तो कहते हैं आपने घातिया कर्म में एक कर्म था ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म का क्षय करने से यह आत्मा को जो वैभव प्राप्त हुआ, वो वैभव प्राप्त हुआ अनंत ज्ञान का। बात समझ रहे हैं? ज्ञानावरण कर्म के नाश से इस आत्मा को जो वैभव प्राप्त हुआ वो हुआ अनंत ज्ञान। 2 मिनट में समझे। ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं, है ना। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में यहां यह बताया जाता है कि भगवान को जो होता है वो केवल ज्ञान होता है। अभी पिछले हम कक्षा में हमने समझा था हमारे और आपके जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। शास्त्रों में लिखा है छोटे से छोटा जीव, निगोदिया जीव से लेकर के सेनी पंचेंद्रिय तक के जीव जो भी हो, उन सब के मिनिमम 2 ज्ञान तो होते ही हैं।
कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ध्यान से सुनना, मति ज्ञान और श्रुत। अब इनकी परिभाषा में अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं होने से नहीं समझा रहा हूं। मति ज्ञान और श्रुत, यहाँ केवल ज्ञान की परिभाषा हम समझेंगे। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सभी जीवों को ये दो ज्ञान तो होते ही है। उसके बाद अवधि ज्ञान की जो स्थिति होती है, ये दो तरह से प्राप्त होता है। या तो उस गति में जाते ही उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, जैसे देव गति है, वहां जाते ही अवधि ज्ञान होता है, जो उत्पन्न होते हैं उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। जैसे नरक गति हुआ, वहां जीव को जाते ही अवधि ज्ञान होता है। बस अंतर यह है कि वो सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है तो विभंगावधि कहते हैं, है ना, अर्थात कुअवधि या विभंगावधि ज्ञान करते हैं। उसी तरह देवों में लगा लीजिएगा, देवों में जो सम्यक दृष्टि देव हैं उनका जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान, और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनका ज्ञान विभंगावधि या कुअवधि ज्ञान होता है, किंतु अवधि जरूर होता है। कहने का मतलब उस अवधि ज्ञान के माध्यम से तो ये पर्याय निमित्त उनका भव प्रत्यय होता है, भव निमित्त होता है, जिसके कारण से यह जीव अवधि ज्ञानी होते। लेकिन हम बात कर रहे हैं तीर्थंकरों की, तो अपन ने जन्म कल्याण महोत्सव के दिन ही समझा था कि तीर्थंकरों के जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जन्म से ही उनके तीन ज्ञान होते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही हमने तप कल्याणक में समझा था कि जैसे ही मुनिराज दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद उनके चार ज्ञान हो जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। आज मैं ज्ञान कल्याणक की बात कर रहा हूं। आज इस तर्क के हिसाब से आप कहोगे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, अब पांचों ज्ञान जिनके हो जाए, नहीं, ध्यान रखना, जिनको केवल ज्ञान हो जाता है उनको इन चार ज्ञानों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल ज्ञान नाम ही इसका यही है, केवल, ओनली, है ना, एक ज्ञान बस, जिसको बोलते हैं केवल ज्ञान, यही होता है। बाकी ये सब नहीं होते, ये सब क्षयोपशमिक भाव होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, है ना। लेकिन केवल ज्ञान होगा तो पूरा होगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा हुआ है, किसी को छोटा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ है, इस तरह से नहीं। तो ये क्षयोपशमिक भाव है, इसलिए इसमें बढ़चढ़ हो सकती है, लेकिन केवल ज्ञान जो है वो केवल क्षयिक भाव है ना। संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय जब होता है तभी ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं यहां आपसे ये चर्चा कर रहा था कि आज भगवान का ज्ञान कल्याणक हम मना रहे हैं, तो ज्ञान कल्याणक के दिन हमने कहा कि भगवान को अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अनंत ज्ञान का मतलब ये हो गया कि अब उनको मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय ज्ञान नहीं, आज उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब क्या? केवल ज्ञान में क्या होता है? केवल ज्ञान में संक्षिप्त एक लाइन की परिभाषा में अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जो जानता है वो ज्ञान कहलाता है केवल ज्ञान। क्या समझेंगे? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, है ना, जो जीव एक साथ जानता है। शास्त्रों में उदाहरण दिया है, हस्तकामलकवत, हस्तकामलकवत, हस्त हाथ में, अमलक माने आंवला, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला, जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, पूरा आंवला अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसी तरह समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो ज्ञान एक साथ जानता है, समझता है, उसे हम कहते हैं केवल ज्ञान। तो ऐसा केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उस जीव को हम एक संज्ञा भी देते हैं, वो संज्ञा कहलाती है सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं उनको? सर्वज्ञ। अब उनको इन चार ज्ञानों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस जीव को हम सर्वज्ञ भी कहते हैं। सर्वज्ञ की परिभाषा सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानते हैं या सब कुछ जानते हैं, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ की एक और न्याय शास्त्रों में परिभाषा बताई गई है, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ, सूक्ष्म अंतरित और दूर, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ, अर्थात जो सूक्ष्म पदार्थ को, अंतरित पदार्थ को और दूर स्थित पदार्थों को बड़ी आसानी से स्पष्ट रूप से जो जानता है उसे हम अनंत ज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब
अति सूक्ष्म परमाणु होता है ना, उस सबसे सूक्ष्म परमाणु अणु होता है, अणु परमाणु होता है। तो इतने अणु को भी जो जानता है, अणु ज्ञान सूक्ष्म समय की कैटेगरी से देखे तो एक समय जो है वो सबसे सूक्ष्म होता है ना। पार्टिकल्स के हिसाब से देखे तो जो एक अणु होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थों को जो जानता है वो होता है केवल ज्ञान। अंतरित का मतलब होता है छिपी हुई, ढकी हुई, है ना, आड़ में आई हुई वस्तुओं को भी जो जानता है। मेरा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो इतना सामान्य है कि इस दीवार के पीछे क्या है मुझे वो भी नहीं मालूम, लेकिन केवल ज्ञान तो ऐसा होता है कि अंतरित पदार्थ जो होते हैं, छिपे हुए पदार्थ होते हैं या कहीं ढके हुए पदार्थ है, उनको भी जानने की क्षमता इस केवल ज्ञान में होती है। और दूरार्थ, और जो बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब है कि अब आज सुमेरु पर्वत कहां पर है, एरावत क्षेत्र कहां पर है, और सब कितने क्षेत्र हैं, उन सब की स्थितियां कहां कहां, इन सब अर्थ माने पदार्थ को जो जानता है वो ज्ञान भी कहलाता है सर्वज्ञ का ज्ञान। स्पष्ट हुआ? बहुत अच्छी तरह से इस विषय को आपको समझना है। सूक्ष्मांतरित दूरार्थ अर्थात सूक्ष्म, अंतरित और दूर स्थित समस्त पदार्थों को जो जानता है वह ज्ञान कहलाता है केवल ज्ञान। या फिर समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो जानता है उस ज्ञान को बोलते हैं हम केवल ज्ञान। ऐसा जब केवल ज्ञान हो जाता है तो हम भगवान को सर्वज्ञ भी कहते हैं। भगवान कहने का भी कारण यही है। भग मन होता है ना, अनंत ज्ञान, या भग का मतलब वैसे सुख होता है, तो ऐसे सुख का भी जिनके पास समृद्धि होती है ऐसे उनको हम भगवान कहते हैं। तो यहां पर यह बात हुई सूक्ष्मांतरित दूरार्थ वाली। अनंत ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है आत्मा में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अनंत ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या कि फिर अनंत ज्ञान होने का रिजल्ट जो मिलता है, इसका फल क्या है? तो इसका फल दो तरह से भी हो सकता है। सभी चीजों में जाकर के इंटरफेयर करना, या फिर सबको प्राणी मात्र का उपदेश देना। तो यहां जो स्थिति बन रही है, अनंत ज्ञान जब प्राप्त होता है इस जीव को, तो उसने जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हुए जो भावना की थी कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं प्राणी मात्र का कल्याण कर सकूं, वो स्थिति अब उदय में आती है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जो है वो अब आता है 13वें गुण स्थान में, है ना। 13वें गुण स्थान में जो उन्होंने भावना की थी कि मैं ऐसा कब बनूं जिससे कि मैं समस्त जीवों का, प्राणी मात्र का कल्याण कर सकूं, और वो स्थिति अब यहां बनती है उसकी। और अब उपदेश आदि के माध्यम से, समवशरण आदि के माध्यम से यह जीव अपने अनंत ज्ञान के धारी होने की वजह से, है ना, सर्वज्ञ होने की वजह से प्राणी मात्र के लिए उपदेश देते हैं और फिर उन सबका कल्याण करते हैं और उनको सन्मार्ग पर लगाते हैं। तो यह है आत्मिक वैभव। यह जीव जब अनंत ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं रहता, अर्थात ये ज्ञान। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या जीव उसमें कुछ अच्छा बुरा करने का भाव करता है क्या? नहीं। हमारे भगवान जब अनंत ज्ञानी होते हैं तो वो दर्पण के समान होता है उनकी स्थिति। जैसे दर्पण के सामने आग रख दो या बर्फ रख दो, दर्पण के सामने आग रख दो तो दर्पण में जो आग दिख रही है उससे व्यक्ति जलता नहीं है। दर्पण के सामने बर्फ रख दो तो उस बर्फ की ठंडाहट जो है वो दर्पण में महसूस नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार संसार के जितने भी ये अवस्थाएं हैं, राग द्वेष मोह आदि, ये सब जल अंदर तो होता है उनके, किंतु झलक मतलब उससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। वे स्वयं इन सब चीजों को नष्ट कर चुके होते हैं, केवल ज्ञान में ये सब चीजें जो हैं वो झलकती है। तो ये मैंने आपको बताया, ज्ञानावरण कर्म घातिया कर्म है, घाती कर्म है। इस घाती कर्म के नाश से यह जीव अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है। कर्मों की विशेष स्थिति आपको और पढ़नी है तो अभी हमने गोमटसार कर्मकांड का भी स्वाध्याय प्रारंभ किया है, सोम मंगल बुध। तो उसकी जो वीडियोज है मैं आपको भेजता रहूंगा, उससे भी आपको थोड़ा बहुत उससे परिचय होता रहेगा। लाइव तो नहीं बैठ सकते उसमें क्योंकि समय उसका बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको इसका भी, है ना, जो कर्मकांड से रिलेटेड या इसमें जो इंटरेस्टेड है वो लोग, वो जीव भी, वो सभी आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। मैं आपको समय समय पर उसकी भी वीडियोस भेजता रहूंगा। तो अनंत ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म के नाश से अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन ये भी ज्ञान का एक अपना वैभव होता है, ये भी आत्मा का एक अपना वैभव होता है। आत्मिक वैभव की चर्चा कर रहे हैं कि जब तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर अनंत दर्शन ये कैसे होता है?
तो दर्शनावरण, दर्शनावरण कर्म के नाश से, क्षय से, संपूर्ण दर्शनावरण कर्म जब क्षय को प्राप्त हो जाता है तो यह जीव अनंत दर्शन को प्राप्त होता है। दर्शन का मतलब क्या? हम सब समझते हैं कि दर्शन का मतलब होता है देखना, है ना, जो जानना और देखना, जो बात हम हमेशा लगाते हैं कि जो जानता देखता है उसको हम जीव कहते हैं इत्यादि। लेकिन यहाँ पर दर्शन का मतलब है सामान्य आभास होना, है ना, सामान्य आभास। जैसे ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य आभास जो है वो दर्शन कहलाता है। तो ज्ञान से पूर्व, अब यहां पर सभी जगह तो लगाएंगे मति ज्ञान, है ना, मति ज्ञान, या फिर जैसे चक्षु दर्शन हुआ, अचक्षु दर्शन हुआ। तो चक्षु दर्शन से चक्षु से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो सामान्य आभास है उसे चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन के अतिरिक्त और चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त और इंद्रियों से होने वाले ज्ञान से पूर्व होने वाला जो सामान्य आभास है उसको हम अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला जो सामान्य आभास है उसे हम अवधि दर्शन, और केवल दर्शन। अब हम आए केवल दर्शन, अनंत दर्शन बोलो या केवल दर्शन बोलो, एक ही बात है। तो केवल दर्शन किसे कहते हैं? अब यहां पर पूर्व नहीं लगाना है, अर्थात केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो सामान्य आभास है उसे हम अनंत दर्शन अथवा केवल दर्शन कहते हैं। ध्यान से सुनना, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान, अनंत दर्शन केवल दर्शन। क्या किसे बोलेंगे अनंत दर्शन? अर्थात केवल ज्ञान के साथ साथ वस्तुओं का जो सामान्य आभास होता है, कितने कौन से ज्ञान से? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब समस्त द्रव्यों की अनंत पर्याय, उनका जो जीव को ज्ञान होता है उससे पूर्व जो सामान्य आभास होता है उस सामान्य आभास को हम अनंत दर्शन कहते हैं। तो ये चीज कहां से प्राप्त होती है? दर्शनावरण कर्म के नाश से यह जीव अनंत दर्शन को प्राप्त होता है। तीसरी चीज है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। अनंत सुख ये भी आत्मिक वैभव है। हम समझते हैं कि हम वर्तमान में सुखी हैं, हम बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन महानुभावों, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर संसार में सुख होता तो भला तीर्थंकर छोड़ छोड़ करके क्यों जाते? तीर्थंकर इसलिए गए क्योंकि उनको इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा सुख है जो वो प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने के लिए तीर्थंकरों की, वो कौन सा सुख था? वो ये सुख है, वो अनंत सुख है ना। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। आज हमें भूख लगी, है ना, हमने खाना खाया, बड़ा आनंद लगा। सामान्य संसारी जीव क्या समझता है? वाह सुख, मजा आया आज तो खाना खाने में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर यही सुख होता तो शाम को फिर क्यों भूख लगती, कल फिर क्यों भूख लगती? इसका मतलब जिस सुख के बाद पुनः दुख तैयार खड़ा हुआ होता है वो सुख नहीं, सुखाभास है। वास्तविक सुख तो वो है जिसको प्राप्त करने के बाद जीवन में फिर कभी भी दुख ना आए, जीवन में उससे रिलेटेड कभी भी दुख की प्राप्ति ना हो, वो कहलाता है वास्तविक सुख। और वो सुख प्राप्त होता है 13वें गुण स्थान में, है ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब। तो ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये होती किससे है? ऐसा कौन सा कर्म है जिसके नाश करने से अनंत सुख की प्राप्ति हुई? तो इसके लिए बताया जाता है मोहनीय कर्म। संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण जो है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के नाश से, है ना, जब यह जीव 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में मोहनीय कर्म का नाश कर देता है तब यह जीव अनंत सुख को प्राप्त करता है। तो इस तरह अनंत सुख को प्राप्त हुआ। और उसके बाद चौथा जो आया है वो अनंत वीर्य। अनंत वीर्य का मतलब क्या होता है? अनंत शक्ति संपन्न यह जीव का होना, है ना। यद्यपि तीर्थंकर बल के, अतुल्य बल के धारी तो थे ही, लेकिन अब अनंत बल, वो अतुल्य बल था, ये अनंत बल है। अतुल्य बल का मतलब है जिसकी संसार में किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे अतुल्य बल के धारी तीर्थंकर थे। लेकिन यहां पर लेकिन यहां बताया जा रहा है अनंत बल। और अनंत बल किस कारण से नहीं हो पा रहा था हमको? क्योंकि अंतराय कर्म, बाधा करने वाला जो कर्म है वो अंतराय कर्म है। उस अंतराय कर्म में भी जो वीर्यांतराय कर्म है,
जब तक वो होता है तब तक हम अपने अनंत बल को प्राप्त नहीं कर सकते। यह जीव केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करते हुए अनंत वीर्य को प्राप्त हो जाता है। वीर्यांतराय कर्म के नाश से यह जीव अनंत वीर्य, वीर्य का मतलब होता है शक्ति, अनंत शक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये चार जो हैं उसके अपने आत्मिक वैभव हैं, है ना। आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि, इतने ही नहीं, आदि बहुत सारे गुण इस आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। तो जिससे यह जीव बड़ा मतलब चैन की सांस लेता है। यह जीव एक तरह से ये कह सकते हैं, उसको अपने संपूर्ण जो मेहनत की हुई है उस मेहनत का फल जो है शुरू में तो कब मिलता है, जब वो साधु बन जाता है, उसके बाद उसको मिलता है। और साधु बनने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप जो है जहां पर उसको सुख और शांति मिलती है वो स्थान होता है केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये अपने आत्मिक वैभव को यह जीव प्राप्त करता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यह जीव अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य ये उसके आत्मिक वैभव है जो केवल और केवल मात्र 13वें गुण स्थानवर्ती जीव को ही होते हैं, है ना। ये सामान्य केवल ही होते हैं, उनको भी ये सब प्राप्त होते हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं उनको भी इस आत्मिक वैभव को प्राप्त किया जाता है। अब मैं दूसरा वैभव बताना चाह रहा हूं, शारीरिक वैभव। शारीरिक वैभव का मतलब क्या, अर्थात तीर्थंकर जब बन जाते हैं उसके बाद ऐसी क्या स्थितियां बनती है उनके अपने शरीर के लिए जिससे कि उनका यह विशिष्ट होता है ना। तो देखिएगा, समझना ध्यान से एक एक। हर अर्यंत के लिए ये अवस्थाएं बनती हैं, हर अर्यंत इस तरह की अवस्था को प्राप्त करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यह जीव जैसे ही केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसका शरीर जो होता है वो परम औदारिक शरीर हो जाता है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस और कार्मण। इन 5 प्रकार के शरीरों में यह जीव जो है औदारिक शरीर का धारण होता है ना। हम सबके 3 प्रकार के शरीर होते हैं, मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक का तेजस और कार्मण, देवों के, नारकियों के वैक्रयिक, तेजस और कार्मण होता है। और विशेष तपस्या के माध्यम से आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। तेजस और कार्मण सबके साथ होते हैं। तो हम सबके अभी मनुष्य अवस्था में या तिर्यंच की अवस्था में जो शरीर होता है उदार स्थूल होता है ना। उदार होने के कारण इसको औदारिक बोलते हैं। तो ऐसे औदारिक शरीर जो होता है वो हमारा अपना सबका होता है। तो ये 12वें गुण स्थान छद्मस्थ तक तो औदारिक शरीर होता है, लेकिन जैसे यह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक और औदारिक पे क्या अंतर है वो अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि परम औदारिक जीव शरीर प्राप्त हो जाता है तो क्या क्या उस में परिवर्तन आते हैं और कैसी कैसी स्थिति आ जाती है। नंबर 1 है सबसे पहले पलक नहीं झपकना। अभी तक यह जीव पलक झपकाता था लेकिन अब पलक झपकाना बंद हो गया, अर्थात उसके पलकें नहीं झपकती हैं। दूसरा, अब ये परम औदारिक की बात बता रहे हैं, है ना। जब तक जीव अभी तक कम उसके नीचे अवस्था में था तब तक तो ये सब होता था। अब परम औदारिक शरीर प्राप्त हो गया तो उसमें ये सब चीजें चेंजेस होती हैं। दूसरा है नाखून, बाल नहीं बढ़ना, है ना। उस जीव के किसी भी प्रकार की नाखून आदि में वृद्धि नहीं होती है। अब परम औदारिक शरीर प्राप्त हो जाने के बाद उसके बाल नहीं बढ़ते हैं, है ना। ये विशेष बातें इसमें समझनी चाहिए। तीसरा है कवलाहार नहीं। कवलाहार नहीं का मतलब क्या, अभी तक यह जीव आहार करने के लिए निकल जाया करता था मुनि अवस्था में, है ना। और जाकर के आहार, कवला माने कवा, जैसे अपन बोलते हैं कवा, कवा से आहार करते उसी को कवला बोलते, कवल। तो कवला आहार नहीं करते, अर्थात तीर्थंकर बनने के बाद, भगवान बनने के बाद, 13वें गुण स्थान में आने के बाद यह जीव आहार, कवला आहार, इस तरह से आहार नहीं ग्रहण करता है
है ना, और भी किसी भी प्रकार के आहार जो है वो नहीं। जैसे तीर्थंकर अवस्था में, सामान्य मुनि अवस्था में वो आहार के लिए निकल जाया करते थे विधि लेकर के, वो स्थिति अब यहाँ पर नहीं होती है। अब वो किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते। श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में ये एक अंतर है। श्वेतांबर परंपरा में कहा जाता है कि वो केवल ज्ञान होने के बावजूद भी कवलाहार करते हैं। उनके वहां संप्रदाय में यह बताया जाता है कि कवलाहार करते हैं। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद भी कवलाहार की आदि आदि बातें मिलती हैं। लेकिन ये बात हमें यहाँ पर विशेष रूप से जाननी है। परम औदारिक शरीर प्राप्त हो जाने के बाद यह जीव कवलाहार नहीं करता है, सामान्य भोजन अब वो नहीं करता है। उसके बाद है उसका अब दिमाग कितना तेज हो जाता है, तो कहते हैं सभी विद्याओं का ज्ञान, सभी विद्याओं का स्वामी बोलो, है ना। जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं का ज्ञान इस जीव को हो जाता है। इतना ज्ञानी यह जीव बन जाता है। उसके बाद है इस परम औदारिक शरीर की विशेषताओं में ही कि परछाई नहीं पड़ती, परछाई नहीं पड़ती। हमारे औदारिक शरीर में देखते हैं तो हम चलते हैं तो हमारी परछाई भी देखी जाती है, लेकिन जब परम औदारिक अवस्था प्राप्त हो जाती है तो यह जीव, इस जीव के परछाई नहीं पड़ती। ये ध्यान रखना की बात है। क्यों ऐसा होता है, परछाई क्यों नहीं पड़ती है? तो एक सामान्य तर्क दिया जाता है इसके लिए कि स्वयं परम औदारिक शरीर प्राप्त करने के बाद तीर्थंकरों के या केवलियों के ही शरीर में इतनी कांति होती है, करोड़ों सूर्यों की उपमा दी जाती है, करोड़ों सूर्यों की उपमा इस शरीर के दी जाती है। तो जब सूर्य जैसा तेज इस शरीर में होता है तो फिर उसकी परछाई कहां पड़ेगी? परछाई तब पड़ती है जब ज्यादा प्रकाश दूसरी तरफ हो और फिर हमारी ओर में पीछे वो जाता है। जब खुद शरीर ही इतना प्रकाशमान हो तो उसकी परछाई नहीं पड़ती है। उसके बाद है चारों ओर मुख दिखाई देना, मुख दिखाई देना। जब यह जीव ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो ये एक वैभव है अपने आप में, है ना, शारीरिक वैभव है। क्या कि मुख जो है वो चारों ओर उनका दिखाई देता है। क्या मतलब? उनके चार मुख हो जाते हैं। जैसे बताया जाता है ब्रह्मा जी के चार मुख थे, 1, 2 और 3 और 4, इस तरह से चार मुख। नहीं, ऐसा नहीं समझना। कई लोग इसको इस तरह से भी अर्थ करते हैं कि उनके चार मुख हो जाते हैं, इधर भी इस तरह से। वो नहीं, वो विकृत स्वरूप हो जाता है। बल्कि इसका यह अर्थ लगाना है कि जो जीव जहां से भी बैठ करके देखे उसको ये लगे कि ओ ये तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। जैसे आप कोई फोटो देखते हो ना, फोटो को आप यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, सब जगह से ऐसा लगता है कि ये फोटो मेरी तरफ ही देख रही है। बिल्कुल वैसे की स्थिति भगवान को चारों तरफ से जीव देखते हैं तो उनको सबको ये लगता है वो हो भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। वो वाली स्थिति जो है वो यहाँ आती है। तो चारों ओर मुख दिखाई देता है। ये केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकरों की शारीरिक विशेषताओं में आता है। उसके बाद सुभिक्ष, सुभिक्ष होना। सुभिक्ष होने का मतलब क्या? 100 योजन तक जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनके शरीर का इतना प्रभाव होता है कि 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होने का मतलब क्या है? किसी भी तरह का अकाल नहीं पड़ना, लोगों को वृष्टि हुआ या फिर अनाज हुआ, ये सब अच्छी तरह से, है ना। भिक्ष मन होता है अन्न, अनाज आदि की प्राप्ति। सुभिक्ष अच्छी तरह से अन्न पानी मिलता रहे, उसको बोलते हैं सुभिक्ष। 100 योजन तक कोई भी जीव इस तरह की अवस्था को प्राप्त नहीं होता कि उसको खाना ना मिले, पानी ना मिले। ऐसा सुभिक्ष का वातावरण तीर्थंकर प्रभु के परम औदारिक शरीर से निकलने वाली वर्गणाओं से उस समय बनता है। उसके बाद एक 8वीं विशेषता उनकी यह होती है, उपसर्ग नहीं होता। ध्यान रखना, मुनि अवस्था में थे तब तक तो कमठ ने बहुत पत्थर बरसाए, खूब पत्थर मारे, खूब मारे भगवान पार्श्वनाथ को। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होने का यह परिणाम होता है कि उसके बाद ज्ञान कल्याणक जैसे आ जाता, सब शांत, कोई किसी को उपसर्ग नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। परम औदारिक शरीर में कभी भी यह जीव
जब परम औदारिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसको न तो पत्थर, न कोई बारिश, न कुछ भी असर नहीं करता। और उसके बाद वैसे उपसर्ग ही नहीं होता, है ना, ये ध्यान रखना। उपसर्ग बंद हो जाता है उनके शरीर पर। कोई सियालनी खा रही थी तो तब तक खा रही थी जब वो मुनि अवस्था में थे, है ना। सिगड़ी जो जल रही थी वो तब तक की बात है जब वो मुनि अवस्था में थे। गरम गरम लोहे के कड़े पहनाए गए और जो आकुलता हुई उनको दोनों को, तो वो केवल मुनि अवस्था में, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद न तो उपसर्ग न कुछ नहीं, पूरा शरीर अपना संपूर्ण वापस परम औदारिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान की महिमा है, उपसर्ग नहीं होता। उसके बाद दो और विशेषताएं हैं जिसको हम यहां पर देखते हैं, वो है अदया का अभाव। अदया का अभाव अर्थात अदया का नहीं होना, मतलब दया का होना। अर्थात यह जीव, इस जीव को इतनी दया हो जाती है सभी जीवों के प्रति, है ना। मैंने आपको कहा था कि यह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही इस निमित्त से करता है, जिस या वो जीव करता है जिसके मन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित होती है। इस भावना की वजह से इतना तीव्र उच्च कोटि का तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। अब वो जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो उस जिस काम के लिए उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था उस काम को करने का अवसर उसको यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसकी वजह से अब उस शरीर से, है ना, उसके मतलब तीर्थंकरों के शरीर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। या फिर ये कहें, परम औदारिक शरीर जब प्राप्त हो जाता है तो उस जीव से, उस शरीर से बिल्कुल किसी भी तरह का यहां तक कि बहुत सूक्ष्म जो निगोदिया जीव होते हैं, सूक्ष्म निगोदिया तो वैसे भी किसी के शरीर से घात को प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो बादर भी जीव होते हैं वे भी जो हमारे हाथ के इधर उधर करने से घात को प्राप्त हो गए, शायद मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसे जब परम औदारिक शरीर प्राप्त हो जाता है तो अदया का अभाव अर्थात हिंसा का अभाव, किसी भी तरह की हिंसा उनके शरीर से नहीं होती है। ये केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद शारीरिक विशेषता में जानना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है अंतिम, जिसको हम कहते हैं आकाश गमन। आकाश गमन, आकाश गमन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब इस शरीर को, परम औदारिक शरीर जो है वो बड़ी आराम से इस धरती पर विचरण नहीं करता है ना। जैसे ही कहते हैं, दो मत मिलते हैं इसमें कि जैसे ही इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सीधा 500 धनुष ऊपर हो जाता है जीव, जहां पर जाकर के समोचरण आदि की रचना होती है, तो जीव जो है वो ऊपर उठ जाता है। फिर विहार भी करते हैं तो स्वर्ण कमल आदि अभी आगे बता रहे हैं उसमें होते हैं, अर्थात जमीन पर पैर नहीं रखना है, जमीन से 4 अंगुल ऊपर ही रहेंगे जब भी विहार आदि भी करेंगे। तो अब जो 4 अंगुल ऊपर होना भी आकाश में होना कहलाता है। तो ऐसी स्थिति बन जाती कि शारीरिक वैभव के अंदर अब उनको जंगाएं चलाने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम तो चलते हैं तो हमारे पैर चलते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके हम चलते हैं, लेकिन ये 64 रिद्धियों के धारी, 64 प्रकार की रिद्धियां उनके पास हो जाती हैं। तो उसमें जंगा, नलस, श्रेणी, फलांबु तंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें जंगाओं को भी ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। हम तो घूमते हैं तो इस तरह से करते हैं, हमारी जंगा ऐसे होती है और फिर हम चलते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल गमन होता है ऐसे तीर्थंकरों का, है ना, जैसे टीवी में आपने शक्तिमान वगैरह देखे होंगे इस तरह से। तो ये विशेषता होती है आकाश में गमन करने की, उनके शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं होता, थकावट नहीं होती, कितना भी चल लेते हैं उसका प्रभाव ये होता है। तो ये 10 विशेषताएं जो हैं इसको हम शारीरिक विशेषताएं कहते हैं। अर्थात जब यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अभी तो संसारी है, अभी तो शरीर है ना, तो शरीर है तो कौन सा है, परम औदारिक शरीर है, और परम औदारिक शरीर होने के साथ साथ ये विशेषताएं भी उनके होती हैं। अब मैं आपको सामाजिक वैभव कहते हैं जिसको, है ना, तीसरी बात जो आती है वो आती है सामाजिक वैभव। यह जीव जो है जैसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो सामाजिक वैभव को प्राप्त हो जाता है। सामाजिक वैभव क्या होता है? सामाजिक वैभव का मतलब होता है कि उनके केवल ज्ञान होने से, अभी तक हमने पढ़ा कि उनकी आत्मा को यह सब विशेषताएं प्राप्त हुई, उनके केवल ज्ञान होने से उनके शरीर में ये सब बदलाव आए, ये भी हमने पढ़ा। पर उनके केवल ज्ञान होने से हमें क्या फायदा, समाज को क्या फायदा,
प्राणी मात्र को क्या फायदा, जीव जंतुओं को क्या फायदा, वो चीज हम इस सामाजिक वैभव में देखेंगे कि केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है, सभी जीवों को क्या विशेषताएं होती हैं, वो मैं फटाफट बोलता जाता हूं, आप लोग उसको समझते रहिएगा। कुल मैं 14 विशेष बातें बताता हूं। जैसे सबसे पहली बात होती है कि सब जीवों में परस्पर मैत्री भाव हो जाता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे समाज के लिए। जैसे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सभी जीवों में, यहां तक कि जो जिनका स्वभाव ही आपस में बैर का है, जैसे शेर का, गाय का, समझ लीजिए नेवले और सांप का, ये जो परम दुश्मन है जीव, वो भी परम मैत्री को प्राप्त हो जाते हैं और पूरे समाज में समरसता का भाव आ जाता है। अर्थात जैसे कोई तीर्थंकर प्रभु का केवल ज्ञान हुआ, सब लोगों में सब प्रकार के किस दुश्मनी या वैर को हो, वो सब भुला देते हैं और सब परम मैत्री को प्राप्त हो जाते हैं। यह अवस्था तीर्थंकर भगवान के ज्ञान कल्याणक में सबसे बड़े सामाजिक वैभव को दर्शाती है। दूसरा यह है कि सामाजिक वैभव में हम यहाँ देखते हैं कि हम जहां कहीं गर्मियों के दिनों में या फरवरी मार्च के आसपास जब आम आ जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी अमरूद आ जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो समाज में जब इस तरह की स्थितियां आती तो बड़ा आनंद होता है। लेकिन जब तीर्थंकर प्रभु होता है तो समाज में उस समय 6 ऋतुओं के फल फूल आदि सब एक साथ खिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होती है कि 6 ऋतुओं के फल फूल आदि सब एक साथ खिलने लग जाते हैं, फल फूलने लग जाते हैं, सबके पेड़ पौधे आदि एक साथ होने लग जाते हैं। अर्थात हर पेड़ प्रफुल्लित होता है, पर्यावरण भी इतना सुंदर हो जाता है कि सब माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा समझे। तीसरी चीज है पर्यावरण अच्छा हो गया, सफाई अच्छी हो जाती है। सफाई अच्छी को हम कैसे कहेंगे, पूरी पृथ्वी बिल्कुल दर्पण के समान साफ हो जाती है। जैसे दर्पण साफ होता है ना, हम इतना साफ कि हम उसमें अपना मुंह भी देख सकते हैं, ऐसे ही पृथ्वी भी बिल्कुल शानदार फ्लोरिंग वाली हो जाती है। बहुत अच्छा पृथ्वी पर एकदम सुंदरता कहो या बहुत अच्छा साफ सफाई वाला माहौल बन जाता है। ये एक समाज का सबसे बड़ा उपलब्धि हम जानते हैं। उसके बाद तीसरी चीज होती है समाज का प्रत्येक व्यक्ति आनंदमय होता है ना। चौथी विशेषता आनंदमय। पहली विशेषता देखी थी मैत्री भाव, और ये जो दूसरी अगली यहां चौथी विशेषता देख रहे हैं वो कहलाती आनंदमय। अर्थात प्रत्येक जीव बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित हो जाता है इस तरह से। और उसके बाद है भूमि निष्कंटक होना, अर्थात एक भी कांटा इस पृथ्वी पर नहीं मिलता है, बिल्कुल साफ रहता है। सुगंधित जल की वर्षा होने लग जाती है चारों तरफ, बिल्कुल हल्का हल्का सा। जैसे आप लोग कभी शादी ब्याह पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, तो बिल्कुल हल्की सी मधुर ध्वनि के साथ आपको हल्के हल्के फुहारे भी मिलते हैं। ऐसी चीज जो है ना, तो सुगंधित जल की वर्षा भी होती है उस समय, जिससे कि एक अच्छा माहौल बना रहे। उसके अलावा जब तीर्थंकर चलते हैं, विहार करते हैं, तो उनके नीचे 25 स्वर्ण कमल, है ना, 25 स्वर्ण कमलों की रचना उनके नीचे पैरों में होती है। उन 25 स्वर्ण कमल चारों तरफ होते हैं। जैसे तीर्थंकर विहार करते हैं तो ऐसे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र में भी इस चीज का वर्णन समझते हैं। उसके बाद हवा, हवा की 3 विशेषताएं होती हैं। हवा शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो तो अच्छी हवा मानी जाती है। शकुन शास्त्र में कहते हैं जब ऐसी हवा मिले ना, तो किसी भी काम को बिना कुछ मुहूर्त देखे आंख बंद करके कार्य कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि हवा अनुकूल है, मतलब शकुन सही है। लेकिन तेज हवा चल रही हो, दुर्गंध युक्त वातावरण हो, ऐसी स्थिति हो तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वो अपशकुन का सूचक होता है। तो जब तीर्थंकरों का केवल ज्ञान हो जाता है, तब समाज में ऐसी ठंडी, है ना, जिसको हम शीतल कहते हैं, मंद मंद और सुगंधित हवाएं भी चलती हैं। आकाश पूरा निर्मल हो जाता है। अर्थात आकाश निर्मल होने का मतलब है बादलों से रहित हो जाता है, संपूर्ण बादलों से अलग हो जाता है। 10 दिशाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। 10 दिशाएं मतलब 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊर्ध्व और अधोध। इस तरह से 10 दिशाओं में बिल्कुल अच्छा माहौल हो जाता है, निर्मलताएं आ जाती हैं। आकाश में देवताओं का आना जाना लगा रहता है, देव आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, है ना, फिर जा रहे हैं, तो एक जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे हमारे यहाँ पर जब भी कभी
चातुर्मास होता है अपनी नगरी में, तो हम देखते हैं ना कि ओहो दिन भर महाराज जी आ रहे हैं जा रहे हैं ना, प्रवचन के लिए जा रहे हैं, फिर आहार के लिए आ रहे हैं, तो मतलब माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। बस उसी तरह तीर्थंकर प्रभु के केवल ज्ञान के बाद समोषण यहाँ लग रहा है, फिर वहां लग रहा है, देवों का आना जाना हो रहा है, तो आकाश में बिल्कुल जय जयकार की ध्वनि उस समय रहती है। और फिर दिव्य ध्वनि भी खिरती है, भगवान के आगे धर्म चक्र भी चलता है, और साथ साथ में भगवान के 8 मंगल द्रव्यों की रचना भी होती है। इस तरह से ये सामाजिक वैभव है। अंतिम वैभव सिर्फ 5 मिनट में बता करके मैं अपनी इस स्वाध्याय को समाप्त करता हूं। मांगलिक वैभव, मांगलिक वैभव का मतलब होता है अष्ट प्रातिहार्य, और कुछ नहीं है। मांगलिक वैभव का मतलब होता है तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य होते हैं। अरिहंत अवस्था में प्राप्त जीवों के ये 8 प्रातिहार्य जरूर होते हैं। इसके लिए लाइन आप सबको पता है, कौन कौन सा? दिव्य विटप, बहुपन्न की वर्षा। दिव्य विटप, विटप माने होता है वृक्ष, दिव्य माने अशोक, अशोक वृक्ष। दिव्य विटप बहुपन्न की वर्षा, बहुपन्न का मतलब होता है पुष्प, बहुत सारे पुष्पों की पुष्प वृष्टि। दिव्य विटप बहुपन्न की वर्षा। दुंदुभि है ना, दुंदुभि, दुंदुभि बाजे भी बजते हैं। दुंदुभि आसन, सिंहासन है ना, रत्न जड़ित सिंहासन, आसन सरसा। दिव्य विटप बहुपन्न की वर्षा, दुंदुभिरासन वाणी सरसा, है ना, सरस वाणी जिसको हम बोलते हैं दिव्य ध्वनि। उसके बाद 6 वाणी सरसा, छत्र, चमर और भामंडल। चमर और भामंडल, एक एक पंक्ति में इन सब के भाव समझ लीजिएगा। इन 8 प्रातिहार्य, ये 8 प्रातिहार्य भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद हमेशा उनके साथ रहते हैं। जब वो समवशरण में विराजमान है तब भी उनके साथ 8 प्रातिहार्य होते हैं, है ना, और जब विहार कर रहे हैं तब भी उनके साथ ये 8 प्रातिहार्य हमेशा मौजूद ही रहते हैं। 8 मंगल द्रव्य तो हमेशा रहते हैं, समव शरण में इन 8 प्रातिहार्यों की अवस्थाएं भी देखी जाती हैं। तो ये 8 प्रातिहार्य में सबसे पहला अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष का नाम से ही है, जो ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आने के बाद संपूर्ण प्रकार के शोक समाप्त हो जाए, अशोक वृक्ष कहते हैं। और इसकी स्थिति भी बताई जाती है, तीर्थंकर प्रभु के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना, है ना, 12 गुणित जो होता है वो अशोक वृक्ष होता है। जैसे आदिनाथ भगवान की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो 12 पंच 60 अर्थात 6000 धनुष का वह वृक्ष होता है अशोक वृक्ष। पुष्प वृष्टि का मतलब होता है कल्प वृक्ष के पुष्प देवलोग लेकर के आते हैं, है ना, और फिर दिव्य पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की वृष्टि जो है वो हमेशा उस समय भगवान के ऊपर रहती है। दुंदुभि, दुंदुभि का मतलब होता है बाजे बजना, हर शुभ सूचना का प्रतीक होता है बाजेओं का बजना, तो ये दुंदुभि बाजे जो है वो बजते रहते हैं। सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन होता है जिस पर भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, ऐसा यह रत्न जड़ित सिंहासन। दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है 718 महाभाषाओं में, खिरती है 718 भाषाओं में, जिसमें 18 महाभाषा है और 700 लघु भाषाएं हैं, जिसमें प्रत्येक जीव भगवान की वाणी को अपने हिसाब से समझ लेता है। और इसके लिए कौन सी सभा होती है आप सबको मालूम है, इसके लिए समवशरण अपन ने पढ़ा भी था, इसके विषय में पूरा एक पाठ अपन ने देखा था, समवशरण क्या होता है। यहां बैठ करके भगवान जो है वो दिव्य ध्वनि खिराते हैं, दिव्य ध्वनि उनकी होती है, दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि होती है 6-6 घड़ी के लिए, अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक उनका प्रवचन या दिव्य ध्वनि चलता है, सुबह दोपहर शाम मध्य रात्रि आदि समय। और कभी कोई विशेष गणधर अथवा विशेष मुख्य श्रोता के द्वारा प्रश्न पूछने पर असमय भी दिव्य ध्वनि खिरती है। उसके बाद छत्र, भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं, कोई चक्रवर्ती होता है, कोई राजा होता है, उसके ऊपर तो 1 छत्र होता है, लेकिन भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं ऐसे बताया जाता है। तो इसको लगाने का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो होता है वो नीचे,
उससे छोटा उससे ऊपर, और सबसे छोटा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। ऐसे 3 छत्र भगवान के ऊपर होते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए उनके यहाँ पर 3 छत्र होते हैं। चमर 64 चमर घुराए जाते हैं, है ना, कहते हैं 64 रिद्धियों के प्रतीक होते हैं, श्वेत कलर के होते हैं ये 64 चमर। ये 64 चमर हमेशा भगवान के सेवा में रहते हैं। और भामंडल, भामंडल का होता है आभा मंडल, हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है। मेरा भी अपना एक आभा मंडल, ओरा जिसको बोलते हैं, है। प्रत्येक जीव का एक आभा मंडल होता है। तीर्थंकर प्रभुओं का भी आभा मंडल होता है, और इनके आभा मंडल की सबसे बड़ी ये विशेषता होती है कि इस आभा मंडल में व्यक्तियों को 7 भव दिख जाते हैं। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, 3 पूर्व भव, 1 वर्तमान और 3 बाद के, है ना, भविष्य में होने वाले। ऐसे 3 3 6 और 1 वर्तमान का 7 भव। ऐसा नहीं कि भामंडल, जैसे हमारे मंदिरों में हम भामंडल लगाते हैं, कांच का लगा दिया, सोने का लगा दिया, चांदी का लगा दिया, ऐसा आभामंडल नहीं होता है, बल्कि एक दिव्य आभा होती है, एक दिव्य प्रकाश होता है, जिस प्रकाश के पास जाने पर अपने आप उसको एहसास होने लग जाता है, ओहो मैं पिछले भाव में ये, फिर ये था, फिर ये था, और मेरी आगे की 3 पर्याय भी ऐसी होंगी, ऐसा उसको महसूस होने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है। इसलिए उसको कहते हैं कि देखो मुझे अपने पूरे 7 भाव दिख गए। तो ऐसा जानना चाहिए, ऐसा आभा मंडल भगवान के होता है। तो इस तरह की ये एक सामाजिक, कहते हैं ये मांगलिक वैभव है, ये मांगलिक चीज होती है जो भगवान की विभूति और वैभव को दर्शाती है। इस तरह से ये चारों प्रकार के वैभव को आज हमने यहां पर समझा। ऐसे चारों प्रकार के वैभव भगवान जब ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तब प्राप्त करते हैं। मजे की बात तो यह है कि आत्मिक वैभव के अलावा भगवान को किसी से कहीं पर भी, आत्मिक वैभव में भी नहीं, इन सब वैभव में उनको अपना कोई फायदा नहीं दिखता है। अभी तो उनको केवल एक ही चीज दिखती है कि समूह शरण में जाकर के उपदेश देने का भाव जो है, और ध्यान रखना उपदेश भी वो इंटेंशनली नहीं देते। कई लोग ये समझते हैं कि साहब जैसे महाराज जी विचार करके जाते हैं कि आज मुझे इस नगर से उस नगर जाना है, उस नगर से उस नगर जाना है, ठीक उसी तरह क्या तीर्थंकर भी ये सोचते हैं कि आज मेरा समूह शरण यहाँ लगाना है, फिर वहां लगाना। अरे नहीं, ये सोचने समझने की क्षमता जो है वो सब कर्मों की वजह से होता है। ये सब मोहनीय कर्म कराता था हमारा, ये तो सब खत्म हो गया। अब तो भव्य जीवों के प्रभाव से, जहां भव्य जीवों का ज्यादा पुण्य होता है, अपने आप समावेश उस तरफ महाराज भगवान के कदम जो है वो उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है आपकी श्रद्धा में दम हो तो भगवान भी आ सकते हैं आपके पास, भगवान भी उतर करके आ सकते हैं। वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है, बस शर्त है कि हमारे पास श्रद्धा अच्छी हो। तो इस तरह से हमने भगवान के इस सभी वैभव को देखा, और इन सब वैभव को देखने के बाद भी भगवान अभी अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शेष 4 अघातीय कर्म बाकी हैं। उनको कैसे नाश करना है, कैसे उनको सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, वो सब चीजें जो है हम आगे मोक्ष कल्याणक के दिन, अभी भगवान मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, आज तो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। समूह शरण की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, गणधर बैठे हुए हैं, चारों को मतलब 12 प्रकार के कोठों में सब अलग अलग देव देवियां आदि सब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी सी सभा लगी हुई है। हम जैसे पंच कल्याणकों में देखने जाते हैं तो महाराज जी बैठते हैं वहां पर बीचों बीच में, ऊपर जाकर के महाराज जी बैठते हैं और हम सब लोग बैठते हैं, फिर प्रश्नोत्तर होते हैं। ये सब चीजें हम पंच कल्याणकों में हमको दिखाई जाती है। वास्तविक में इससे कई गुना भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें तीर्थंकर प्रभु साक्षात विराजमान होते हैं और गणधर आदि जो है वो बाद में प्रश्नोत्तर आदि भी करते हैं। तो इस तरह के इस केवल ज्ञान के इस स्वाध्याय से हमें आज यही एक भाव करना है, रात भर इसको यही विचार करना है कि हे प्रभु मैं भी आगे जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, है ना, और उस ज्ञान की निधि की संपूर्णता को मैं भी प्राप्त करूं। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।